हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं कपिल सोलंकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से द ग्रेट बुक चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पॉलिटी क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। आज हम पॉलिटी क्लास नंबर 2 इसे कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1833 में अधिनियम आया, इसके 20 साल बाद 1853 में अधिनियम आया, और फिर ये 20 साल बाद आ रहे थे, और इसके 20 साल बाद 1873 में अगला अधिनियम आता। लेकिन क्या होता है, 1857 में क्रांति हो जाती है। ठीक है, रेवोल्यूशन। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और इस स्वतंत्रता संग्राम में दोनों बोथ साइड, यानी कि अंग्रेजों की, बहुत सारे अंग्रेजों की भी जान जाती है, बहुत सारे जो भारत के लोग थे उनकी भी जान चली जाती है। जब इतना नरसंहार होता है तो ब्रिटेन का क्राउन क्या करता है, जो सत्ता थी कंपनी के हाथ में, वो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। जो ब्रिटेन के क्राउन थे, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पहला पॉइंट, पावर कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में चली गई। किसके हाथों में? क्राउन के हाथों में। क्राउन के हाथों में जैसे ही सत्ता क्राउन के हाथों में गई तो अपने आप ही सारे अधिकार ब्रिटिश की पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश की संसद में पहुंच गए और मंत्रिपरिषद के हाथों में पहुंच गए। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पावर क्राउन के हाथों में चली गई। दूसरा पॉइंट उसमें क्या था? दूसरा पॉइंट ये था, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड केनिन, क्योंकि अब लॉर्ड केनिन के पास में सत्ता तो रही नहीं। सत्ता किसके हाथ में पहुंच गई? क्राउन के हाथों में पहुंच गई, ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में। तो इनका नाम गवर्नर जनरल से बदलकर इनका नाम वायसराय कर दिया गया, वायसराय। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड केनिंग, और भारत के पहले वायसराय कौन थे, वो भी लॉर्ड केनिंग थे। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, 15 सदस्य परिषद बनाई गई थी। 15 सदस्य की एक परिषद में क्या था? परिषद में एक भारत मंत्री बनाया गया। भारत मंत्री से क्या तात्पर्य है? भारत मंत्री से जो ये वायसराय हैं, ये वायसराय जो भी भारत में खबर होगी वो सारी खबर भारत मंत्री को देंगे, और भारत मंत्री वहाँ की जो संसद है वो सारी खबर वहाँ की संसद को देंगे। वायसराय डायरेक्टली यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आगे 1861 का अधिनियम 1861 के अधिनियम में क्या था? 1861 के अधिनियम में 3 न्यायालयों की व्यवस्था की गई। और वो न्यायालय कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए? वो न्यायालय, पहला न्यायालय कलकत्ता में हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट, प्रांतों में भी हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। और ये न्यायालय बने कब? 1861 में तो नियम आया, 1862 में बनकर तैयार हुए, 1862 में। और अंग्रेजों की 2 प्रेसिडेंसियां और थी, एक बॉम्बे और दूसरी मद्रास। दूसरा जो न्यायालय बना वो था मद्रास में, और तीसरा जो बना वो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों कुछ दिन बाद 1866 में भी उत्तर प्रदेश में भी न्यायालय की व्यवस्था की गई। जो 1861 का अधिनियम है, इसमें मैंने आपको सिर्फ ये 3 बातें बताई हैं कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की, मद्रास में भी हाई कोर्ट की स्थापना की, और बॉम्बे में भी हाई कोर्ट की स्थापना की, और 1866 में उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1861 के अधिनियम में जो वहाँ के लॉर्ड केनिंग वायसराय थे, इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का मतलब ये होता है, कभी कभी हमें बिना संसद में कोई एक्ट है, बिना संसद में कोई बिल पास किए हुए, उस बिल की अत्यंत आवश्यकता होती है, और ऐसे बिल की अवधि सिर्फ 6 माह की होती थी। कितने माह की? 6 माह की अवधि होती थी। तो यहाँ पर लॉर्ड केनिंग अध्यादेश जारी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर। और 1862 में लॉर्ड
केनिन ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया। वो 3 भारतीय कौन थे? एक तो बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, महाराजा के राजा कहाँ के? बनारस के राजा। वो 3 व्यक्ति कौन थे? एक थे बनारस के राजा, बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इनको अपनी विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में मनोनीत किया। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत अगर पूछा जाए कब की गई? 1892 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1895 में लोकमान्य तिलक क्या करते हैं? स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते हैं। अगली बात 1895 में लोकमान्य तिलक स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन और इसे करता कौन है? इसे करता है कर्जन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है। बंगाल विभाजन करने का मेन कारण क्या था? बंगाल विभाजन अलग करने का मेन कारण ये था, जो बंगाल में उठता राष्ट्रवाद था उसे लॉर्ड कर्जन दबाना चाहता था। इसलिए 1905 में बंगाल विभाजन करता है। 1906 में दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, किसकी? मुस्लिम लीग। और इसकी स्थापना ढाका में होती है। ढाका कहाँ है इस समय? बांग्लादेश में। और इसके संस्थापक थे सलीम मुल्ला खां और आगा खां। ठीक है दोस्तों, सलीम मुल्ला खां और आगा खां।